हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल लेंसेज। बच्चों, स्फेरिकल लेंस क्या होता है आप जानते होंगे। स्फेरिकल लेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव। तो इन लेंसों से रिफ्रैक्शन कैसे होगा और इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आप इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हो। और इमेज फॉर्मेशन जब बच्चों सीख जाओगे तो लेंस का एक फार्मूला होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो बच्चों, स्फेरिकल जो लेंसेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज ये दो कैटेगरी का होता है। एक बच्चों होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके से लेंस के टाइप होते हैं। स्फेरिकल लेंस क्यों कहा गया है? इस लेंस में दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस? दो सरफेस इस लेंस में होते हैं, इन दोनों में। अब बात करते हैं, क्या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं या नहीं। तो इसका जो डेफिनेशन है, लेंस का जो एक सरफेस है, दो सरफेस से बाउंडेड होता है लेंस, कम से कम एक सरफेस इसका कर्व्ड यानी स्फेरिकल होना चाहिए। तो लेंस की जो डेफिनेशन होती है इसकी, लेंस की, अगर कोई पूछे लेंस की डेफिनेशन क्या होती है तो आप बताएंगे इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two curved or one plane and another curved surface। मतलब दो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड होता है, या वन प्लेन और दूसरा कर्व्ड सरफेस होता है, उससे बाउंडेड होता है। और ये कैसा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्लियर ना? तो कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 टाइप्स हैं और डाइवर्जिंग लेंस के भी 3 टाइप्स। कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप्स, पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और बच्चों दूसरा है, डबल के बाद आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और थर्ड आता है बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये 3 कैटेगरी होती है कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स के। ऐसे इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, आप बना सकते हो। फर्स्ट है डबल कॉनकेव लेंस, इसमें भी प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये 3 कैटेगरीज के होते हैं ये भी।
डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग भी 3 टाइप्स में, डबल कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये है लेंस के टाइप्स के बारे में। इनका डायग्राम अगर हम देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। डबल कॉन्वेक्स का होता है, डबल कॉन्वेक्स का दोनों साइड कॉन्वेक्स होना चाहिए, कुछ इस तरह से, दोनों कर्व सरफेस होना चाहिए। इसमें एक कॉन्वेक्स होना चाहिए और एक प्लेन होना चाहिए, कुछ इस तरह से। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन होना चाहिए और एक कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉनकेव मतलब क्या होता है बच्चों, एक कॉन्वेक्स सरफेस होना चाहिए और एक यहाँ से आपका कॉनकेव सरफेस निकले, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो भी मैं डायग्राम थोड़ा सा ऊपर फिर से बनाऊंगा, अभी तो रफली डायग्राम है बेटा। डबल कॉनकेव में क्या होता है, डबल कॉनकेव में या इक्वी कॉनकेव बोलते हैं इसको, दोनों सरफेस क्या होता है बच्चों, इसका दोनों सरफेस कर्व होता है ना, इस तरह से। प्लेनों में इसका एक प्लेन होना चाहिए और दूसरा कॉनकेव होना चाहिए, कुछ इस तरह से। कॉन्वेक्शन मतलब एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए और दूसरा कॉनकेव होना चाहिए, कुछ इस टाइप का। तो ये है लेंस के टाइप्स बच्चों। तो मैं चाहूँगा पहले लेंस के आप टाइप्स सीख लीजिए, फिर रिफ्रैक्शन कैसे होगा और कुछ डिफिनीशन इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए वीडियो को स्टॉप करके। ओके, तो आपको डायग्राम यहाँ तक दिख रहा है बच्चों। और ये डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बच्चों ये जो है आपके प्लेनो कॉन्वेक्स और ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है इसको। ये आगे कंपटीशन में चल करके इंजीनियरिंग में ये हम लोग सीखते हैं कि प्लेनो अगर हो जाए तो क्या होगा, इससे रिफ्रैक्शन हम लोग बहुत ही हायर लेवल में जब पहुंच जाएंगे तब सीखते हैं। अभी 10th की क्लास की जो फिज़िक्स में है वो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव सीखना है, ठीक है। तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे, डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ओके। तो आप इसे इरेज नोट कर सकते हैं, यही है लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस सीखना है। डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव। डबल का मतलब दो, जिसमें दो सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है और इसी से रिफ्रैक्शन सीखना है और इसी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस में और डबल कॉनकेव की डेफिनेशन क्या होती है समझ लीजिए। ये है आपका डबल कॉन्वेक्स और ये है आपका, ये आपका है डबल कॉनकेव। इसे हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं और इसे इक्वी कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जो लेंस एजेस पर, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है, थिनर। अ लेंस इज थिनर एट द एजेस एंड थिकर इन द मिडल, थिकर इन द मिडल। बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जो लेंस बच्चों, जो लेंस किनारों पर थिक होता है और बीच में पतला होता है, इसको छूने में आपको क्या लगेगा, बीच में पतला फील होगा, और किनारों पे छुएंगे तो बीच के कंपेयर में काफ़ी मोटा होता है लेंस, है ना। और कॉन्वेक्स में बीच में छुएंगे मोटा रहेगा, किनारों पे देखेंगे बहुत पतला रहेगा। तो इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहेंगे और इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। और इसी का एक्सपेरिमेंट हम 12th क्लास में भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका डेरिवेशन हम लोग किसमें करते हैं,
डेरिवेशन हो गया और प्रैक्टिकल हो गया, इससे रिलेटेड जो भी है वो क्लास 12 में करते हैं। 10th क्लास में आपको ये जानना है कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड जो डिफिनीशन होती है वो हम देखते हैं। जैसे इसके ये दोनों जो है कर्व सरफेस हैं, ये भी दोनों इसके क्या होते हैं, कर्व सरफेस होते हैं। अगर इनको बच्चों को अलग अलग हम सेपरेटली ऑब्जर्व करेगा, चेक करें अलग अलग, ध्यान सुनना, इन दोनों को अलग अलग हम सेपरेट करें तो ये क्या है, इसका एक स्फेरिकल बाउंड्री है। ये क्या है, स्फेरिकल बाउंड्री है, स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है। यहाँ से अगर हम इसको एक सर्कल फॉर्म देना चाहें ऐसे, इस तरह से, और इसको भी एक सर्कल का फॉर्म दें इस तरह से, तो आई होप कि आपको एक सर्कल मिलेगा इधर भी और एक इधर भी मिलेगा। तो इसका भी अपना एक सेंटर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहेंगे, और इसका जो भी एक सेंटर होगा उसे हम लोग C2 कहेंगे। इसका डायग्राम अलग से थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब ये C1 मेजरमेंट कहाँ से होगा, तो इसके किसी भी एक साइड से मेज़र कर सकते हैं। ये तो हम ड्रॉ किए हुए हैं, इमेजिन किए हुए हैं, ये आपका रियल है, तो इस सरफेस से हम मेज़र कर सकते हैं, इस सरफेस से हम कहीं से भी मेज़र कर सकते हैं। तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट जो कर्व सरफेस है, यहाँ से डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। और इस मिड पॉइंट को आपने पढ़ा होगा, मिरर के केस में मिड पॉइंट को पोल कहते थे। तो जो भी डिस्टेंसेस होती थी वो पोल से मेज़र होती थी, बट यहाँ ये पोल सिर्फ रेडियस के लिए ही मेज़रमेंट होता है। किसके लिए, रेडियस के लिए ही। P1 अभी इतना समझिए, भी थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये P1 होता है पोल, मिड पॉइंट, तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं। ऐसे C2 बताना, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट लेते हैं P2 और इसका डिस्टेंस हम क्या बताएंगे, ये आपका R2 हो जाता है। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो पोल, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। बट बच्चों जो लेंस होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो P1 और P2 बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। जब ये बहुत पास पास होंगे तो इनके मिड पॉइंट से हम ये सब डिस्टेंसेस कैलकुलेशन के केस में ले लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए इसके मिड पॉइंट यहाँ से, और ये मिड पॉइंट आता है इन दोनों कर्व सरफेस का, जो ये दोनों जो कर्व सरफेस है ये वाला, ये कर्व सरफेस का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। ये वर्टिकल जो डायमीटर है कह सकते हो आप लोग, डायमीटर, ये स्फेरिकल बाउंड्रीज है, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, ये स्फेरिकल बाउंड्रीज है। और स्फेरिकल बाउंड्रीज का जो डायमीटर है बच्चों, इसी डायमीटर को हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। और अपर्चर का ही मिड पॉइंट जो होता है इस पोल के कांटेक्ट में होता है, इस पोल के भी कांटेक्ट में होता है। तो जो भी डिस्टेंस होती है हम लोग यहीं से मेजर करते हैं। अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ये आपका इधर R1 हो जाएगा, इधर R2 हो जाता है। ऐसे ही आप इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं, इस साइड भी और इसका भी इधर बना सकते हैं आप। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका C1 इधर, इसका C2 इस साइड, यहाँ पे P1 इधर, तो इसका भी एक अपना अपर्चर होता है इस साइड। तो इसको डिफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हो, है ना। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री इज कॉल्ड अपर्चर, इज कॉल्ड अपर्चर। ये अपर्चर आप लोग जो है बच्चों समझ सकते हैं। तो जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है बच्चों, हम लोग यहाँ इस अपर्चर से पढ़ते हैं। कहाँ से, इस अपर्चर से। तो अपर्चर से ही रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। और इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, यहाँ भी मिड पॉइंट, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों हम लोग O से डिनोट करेंगे, किससे, O से, ठीक है ना। तो पहले मैं चाहूंगा यहां तक डायग्राम नोट करें आप लोग, सब लोग नोट करें डायग्राम। ओके, नोट कर लिया। तो ये सब चीजें बातें आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग होती है बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक इमेजनरी लाइन होती है और इसी इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, C1 C2 को मिलाने वाली जो लाइन है आर पर, बिल्कुल आप और भी आगे मेजर कर सकते हो। ऐसे इस C1 और इस C2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, अपर्चर, ये बातें क्लियर हो गई। तो जब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो फोकस भी होते हैं। कितने फोकस? दो फोकस। एक बात और बताना मैं भूल रहा हूं यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर बच्चों पास करेगी, ये मान लो लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर हो, यहाँ से कोई भी लाइट रे पास करेगी ऐसे, अगर जाती है तो सीधे निकल जाती है बिना किसी डायवर्जन की। अगर आप लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराओगे तो भी सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से कैसे भी लाइट रे आप इंसिडेंट कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो। बच्चों इस बात को याद रखना, ये अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे हमने इंसिडेंट कराया ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे लाइट रे निकल जाती है विदाउट किसी डेविएशन के। चाहे आप नॉर्मल इंसिडेंस कराइए या क्रॉस इंसिडेंस कराइए, दोनों कंडीशन में लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और सीधे निकल जाती है। यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब ऑप्टिकल सेंटर से आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो या पास कराओगे तो। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ये सभी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। इसको इरेज करते हैं और अब बात करेंगे हम फोकस के बारे में, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ये माइंड में बैठ गया होगा बच्चों कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास करेगी वो सीधे निकल जाएगी, वो सीधे निकल जाएगी और जरा सा भी कहीं डायवर्जन नहीं होगी, है ना, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और मैंने बताया रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखाएंगे? इस अपर्चर से। कहाँ से? इस अपर्चर से। ठीक है, नोट्स भी बना लीजिए यहाँ तक। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं इसको अपने लैंग्वेज में सब की डेफिनेशन बुक से पढ़ करके बना सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों, क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या ऑप्टिकल सेंटर है, क्या अपर्चर है। इन बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लेंस से रिफ्रैक्शन सीखना है तो। ठीक है, ये बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आइए फोकस की बात करते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है बच्चों कॉनकेव लेंस। तो भाई मैंने बताया यहाँ पे दो फोकस होते हैं। कितने फोकस? दो। तो पहला फोकस हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस बच्चों, फर्स्ट फोकस के लिए लाइट रे का पैरेलल होना जरूरी है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यहां भी ऑप्टिकल सेंटर। कोई लाइट ट्रेवल करे, है ना, और यहां से टकराए, लेंस पर इंसिडेंट हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हो जाती है तो जिस पॉइंट से लाइट रे स्टार्ट होती है या जिस पॉइंट की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू गो टू मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड टू बी फर्स्ट फोकस। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट से लाइट रे को इंसिडेंट कराया ऐसे, यहां से भी इंसिडेंट कराया ऐसे, तो यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे बैंड होती है, अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, तो इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कन्वर्ज करता है। जब कन्वर्ज करेगा तो लाइट रे क्या होती है? कुछ ऐसे निकल जा रही हैं, ऐसे निकल जा रही हैं। तो मैंने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये सब रिफ्रैक्टेड रे हैं। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के।
रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट फोकस, और इसे डिनोट करेंगे एफ डैश से। क्लियर बेटा? हमने एक पॉइंट लिया, वहां से लाइट रे इंसिडेंट कराया। अब मान लो ये पॉइंट अगर हम यहां से लेते और यहां से पैरेलल ना होती तो तब वो फर्स्ट फोकस ना होता। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और इस पॉइंट से लाइट रे को इंसिडेंट कराया। आफ्टर रिफ्रैक्शन देखने को क्या मिला कि ये पैरेलल हो जाती हैं, तो मैं कहूँगा प्रिंसिपल एक्सिस का जो ये पॉइंट है दिस इज द फर्स्ट फोकस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होना कंपलसरी है। ऐसे यहाँ हम अगर कोई पॉइंट लेंगे और डालेंगे तो ये क्या करती है, डाइवर्स करती है। ये क्या करती है, डाइवर्स। तो अगर हम कोई प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट लेते हैं इस पॉइंट पर तो डाइवर्जन मिलेगा, कभी भी पैरेलल होने का चांस है ही नहीं। भाई अगर यहाँ पॉइंट लेंगे, लाइट रे ऐसे डाले ऐसे, ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। हाँ, डाइवर्स करेगी बच्चों। जब डाइवर्स होगा तो क्या होगा, सोचो, पैरेलल होने का कोई चांस नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा लाइट रे को थोड़ा कुछ हम इंसिडेंट कराएंगे लाइक दिस। ऐसे इंसिडेंट करा दिया हमने, सपोज करो ये थोड़ा टेढ़ा और करना चाहिए इसको। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा मैंने इसको ऐसे इंसिडेंट कराया और तब देखा कि ये लाइट रे ऐसे डाइवर्स की, और डाइवर्स में तब जाकर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। भाई ये तो काम है डाइवर्स करना, डाइवर्ट की, तो डाइवर्स करते करते इस तरह से डाइवर्स हुआ कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल अपीयर हो रही हैं। तो ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट की तरफ जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो गो टू अपीयर टू मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड टू बी फर्स्ट फोकस। मतलब जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब इसकी तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे अपीयर टू मीट कर रही है। आगे इसको बढ़ाइए, एक्सटेंड करिए, तो यहाँ पे लाइट रे मीट करती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड टू बी फर्स्ट फोकस। तो इसका जो फर्स्ट फोकस होता है ये रियल फोकस है, रियल फोकस। और ये क्या है आपका, वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस। क्यों वर्चुअल फोकस है बच्चों, क्योंकि ये आगे बढ़ाने पर मीट कर रही है, आगे बढ़ाने पर मीट कर रही है। तो दिस इज द वर्चुअल फोकस। और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट फोकल लेंथ होता है एफ डैश। ये है एफ डैश। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है एफ डैश। तो इसका एफ डैश इस साइड लेफ्ट साइड और इसका फोकस इस साइड। इस साइड है, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग इस एफ डैश का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा और इस एफ डैश का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये है फर्स्ट फोकस। क्लियर? ये फर्स्ट फोकस है, लेफ्ट साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा बच्चों आपका, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा राइट साइड में है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बच्चों ये फिक्स पॉइंट जो हमने लिया है और जो इसको जाती हुई अपीयर कर रहे हैं लाइट को हम इंसिडेंट कराए क्रॉस, कई बार एक्सपेरिमेंट किए तब जाकर हमें ये पॉइंट मिला। अब बच्चों इतना टाइम नहीं है कि हम इन दोनों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें, है ना। सॉरी। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस यहाँ पॉइंट पर चेक किए होंगे, यहाँ चेक किए होंगे, यहाँ चेक किए होंगे, फाइनली यहाँ कहीं चेक किए होंगे, तब जाकर यहाँ पे हमको फाइनल मिला है। इसलिए फर्स्ट फोकस इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ कैलकुलेशन। जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो फोकस लेते हैं वो फर्स्ट फोकस को हम लोग वैलिड नहीं मानते, ये वैलिड नहीं है। इसका सेकंड फोकस को ही हम लोग मेन फोकस कहते हैं। जो सेकंड फोकस है बच्चों उसी को मेन फोकस कहते हैं कैलकुलेशन के केस में, ठीक है ना, और उसी को हम लोग बताते हैं। तो केस फर्स्ट, ये आपका जो फर्स्ट फोकस है ये वैलिड नहीं है कैलकुलेशन में भी और बताने में भी। हाँ, अगर जब डिफाइन करने के बोलेगा तो आप बता सकते हो। ओके, अब पढ़ेंगे सेकंड फोकस।
तो इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बच्चों आप लोग इसे नोट कर सकते हो, डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो और सारी पॉइंट्स इसमें आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। एरेस करता हूँ। नाउ हेडिंग रहेगा आप सेकेंड फोकस। तो सेकेंड फोकस में बच्चों दोनों में जो लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे, दोनों का इंसिडेंट कराने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। दोनों में सेकेंड फोकस के लिए लाइट रे का जो इंसिडेंट कराएंगे प्रोसेस वो दोनों का सेम होगा। मतलब जैसे उसमें हमने फर्स्ट कोई पॉइंट लिया था फिक्स पॉइंट, तो क्रॉस इंसिडेंट हुआ था, ऐसे क्रॉस इंसिडेंट हुआ था ऐसे, और कॉनकेव केस में ऐसे इंसिडेंट हो रहा था तब जाके पैरेलल हो रही थी, हमने उसमें चेक किया था। अब इस फोकस के लिए एक ही प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, तो वहाँ से जो लाइट रे आएंगी सब पैरेलल आएंगी। तो इनमें जो होगा पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। कैसे? पैरेलल। आइए देखते हैं सेकेंड फोकस। तो जैसे ये बच्चों कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, अपर्चर, इसका भी अपर्चर प्यारा सा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर ओ। डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ हम लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल, एक ऐसे जाएगी मान लो, एक ऐसे, यहाँ भी पैरेलल, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे। तो ये क्या करती है? कन्वर्स करती है लाइट रे को। तो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्स करेगी, कहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक पॉइंट पर मिलती है ऐसे। तो ये जो नॉर्मल इंसिडेंस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगा। तो तीनों लाइट रेज यहाँ फोकस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, सच में मीट करती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेकंड फोकस, और इसे डिनोट करेंगे F से। यही है सेकंड फोकस। और ये जो पैरेलल आई है तो इसको क्या करती है? डाइवर्स करेंगी लाइट रे। तो ये डाइवर्स होगी ऐसे, ये डाइवर्स होगी ऐसे, पीछे खींचेंगे, इसको भी पीछे खींचेंगे। तो कहीं पॉइंट पे दोनों लाइट रेज, ये दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर अपीयर टू मीट करती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से लाइट जा रही है। तो ये हो गया आपका सेकंड फोकस। बोलो समझ में आया? ये लाइट रे को कन्वर्स करता है, ये लाइट रे को डाइवर्स करता है, फैलाता है, इससे फैलाता है। ये कहता है आप पकड़ कुछ खींच लेता है, ये पकड़ो, ये धीरे से ऐसे, और ये पकड़े कुछ खींच लेता है, इससे खींचा, किसी पॉइंट पर जाकर के बच्चों मिल गए, ये डाइवर्स हुए। तो पीछे हमें ऐसा लगे यहाँ से इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ कहीं से अपीयर टू मीट होती है, मतलब आभास होता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो कि यहीं से लाइट रे जा रही हो। ये सभी लाइट रेज, ये जो लाइट रेज हैं रिफ्रैक्टेड वाली, यहाँ से जा रही हो, है ना, यहाँ से जा रही है। तो ये अपीयर टू मीट है। तो ये सेकंड फोकस हो गया किसका? कॉनकेव का। और ये कॉन्वेक्स का सेकंड फोकस। ये रियल में मीट करता है तो रियल फोकस होता है, ये रियल। और ये है वर्चुअल। क्या है ये? वर्चुअल। ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ होती है, इसे स्मॉल f से दिखाएंगे। और ये f जो होती है पॉजिटिव होती है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर बढ़ रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ हम ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये सेकंड फोकल लेंथ स्मॉल f, और हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे ऐसे, इसके अपोजिट ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे, अपोजिट ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये हमारी हो जाती है नेगेटिव फोकल लेंथ। तो इसी को हमने वैलिड किया है, माना भी है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों। क्लियर है? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। यही मानकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे जो भी लेंस फार्मूला आएगा, इमेज फॉर्मेशन होगी, इसी फोकस को हम लोग काउंटिंग करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, क्या फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में डिफरेंस होता है? नहीं।
डिफरेंस ये है कि इस साइड ये बनता है, वो इस साइड बनता है, वो अलग बात है। फोकल लेंथ की बात करें मतलब एफ डैश और एफ ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट फोकस कुछ और होगा, सेकंड फोकल लेंथ कुछ और होगी। फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ दोनों की लेंथ जो है इक्वल होती है। फ़र्क इतना है वो उस साइड बनता है और ये इस साइड बनता है, ठीक है ना। फर्स्ट फोकस को वैलिड नहीं किया गया है कैलकुलेशन के केस में, केवल सेकंड को वैलिड किया गया है, इसलिए सेकंड का ही हम लोग बताते हैं। क्लियर। तो ये है सेकंड फोकस के बारे में, यही है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंस। तो ये कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्स करता है। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, चाहे क्रॉस चाहे नॉर्मल, वो विदाउट डेविएशन के सीधे ट्रेवल करती है, निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है। देयर इज नो डेविएशन, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर। तो ये है इसका रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्रैक्शन सीख लिया, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस फोकल लेंथ क्लियर हो गया है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में यहाँ तक आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है बेटा, थैंक यू।